शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को, बानी पीटीआई को 14 साल की सजा हुई है, बुशरा बीबी को 7 साल की सजा हुई है। क्या यही एक्सपेक्टेड था? कैसा देख रहे हैं इस फैसले को? जी, जब से हम इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो ये क्लोज एंड शट केस ही लगता है बजाय। तो ये सजा मोर देन, इसीलिए शायद बहुत ज्यादा इसमें बार बार हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया एक बात पर, फिर दूसरी बात पर। अल्टीमेटली ये जो केस था, इसकी एविडेंस जो अवेलेबल थी वो खासी वाज़ेह थी और ये तवक्को थी कि ये सजा उनको जो है वो मिलेगी। अच्छा शहजाद शौकत साहब, ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेड था, एंटिसिपेट पहले से किया जा रहा था और गुज़िश्ता रोज से भी खबरें गर्म थी, एग्जैक्टली यही सजा बताई जा रही थी कि 14 साल बानी पीटीआई को और 7 साल बुशरा बीबी को सजा सुनाई जा रही है। एक दिन पहले से ये खबरें आ जाना और हुकूमत की जानिब से भी बयानात दिए जा रहे थे, पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो कह रहे थे कि पहले से सजा का पता होना सवालात को जन्म लेता है। आप क्या समझते हैं इस पे? देखिए, ये बादी नजर में तो बात है, ये डाउटफुल सी लगती है, लेकिन ऐसे है नहीं है। होता ये है कि आप को अंदाजा हो रहा होता है केस की जो प्रोसीडिंग सारा दिन रिपोर्ट होती है, उससे अंदाजा हो रहा होता है कि केस किस नौयत का किस तरफ जा रहा है। और अगर ये पहले से मतलब कहा जा रहा है तो वो मैक्सिमम पेनल्टी चूंकि था ही 14 साल, तो जाहिर है शायद ये कहा जा रहा होगा कि 14 साल सजा मिलेगी। और लेकिन ये कैलकुलेटेड गेस होगा। आई डोंट थिंक वी शुड रीड टू मच इनटू दिस। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी मस्ट एड्रेस द मेरिट्स ऑफ दिस केस। और वो मेरिट्स जो हैं, मैं थोड़ा बहुत इस केस को देख रहा था, तो वो उससे अंदाजा हो रहा है कि ये केस में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों ये पैसे जो थे, जो स्टेट एक्सचेकर में आने चाहिए थे, क्यों ये एक और मद में इसको डिपॉजिट करवाया गया। ये एक सीरियस सवाल था जिसका शायद जवाब आज आ नहीं सका ट्रायल के दौरान। शहजाद साहब, ये भी कहिएगा कि क्या बानी पीटीआई के पास अब अपील की कोई गुंजाइश मौजूद है? बिल्कुल, अपील तो देखिए उनका हक है और उनको करनी भी चाहिए। अपील में हाई कोर्ट के जाहिर है 2 जज साहबान बैठेंगे, वो ज्यादा बेहतर अंदाज में इस सारे केस को स्कैन करेंगे। लेकिन जो अटेंडिंग एविडेंस जो आप ही लोगों की रिपोर्ट से मुझे पता चलता था, मैं तो इस केस में काउंसिल नहीं हूँ, तो मेरा ख्याल है कि इट विल बी अ डिफिकल्ट केस फॉर दी अपीलेंट साइड। मुश्किल होगी थोड़ी सी, बहुत क्लोज एंड शट केस बनाया गया इस बार। सही। शहजाद साहब, ये भी बताइएगा, आप जिक्र कर रहे थे कि मैक्सिमम सजा सुनाई गई है शायद, तो इस तरह के जो जराइम हैं उसकी अगर हम अदालती नज़ीरों को चेक करें जो पहले के मौजूद हैं, उन केसेस में भी क्या मुकम्मल तौर पर मैक्सिमम सजा ही दी गई है पहले? देखिए, ये हर केस में दिस इज दी एब्सोल्यूट राइट ऑफ द जज कि वो किसी केस के हालात के मुताबिक फैसला करे कि उसको कितनी सजा सुनानी। और इस पर हमें भी, फिर मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस केस की जो साख्त है उसको देखें और उसमें अगर कोई। शहजाद शौकत साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। एडवोकेट राजा खालिद ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का। आज एक्सपेक्टेड जो फैसला था वही एग्जैक्टली आया है, 14 साल कैद और 7 साल कैद और साथ में जुर्माना भी आयद किया गया है। किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं कानूनी तौर पर? देखिए, मैं पहले भी इसका इजहार कर चुका हूँ पूरी तरह से, आपके चैनल पे भी, बाकी चैनल्स पे भी, कि ये ओपन एंड शट केस था। मुझे कहा गया कि पीटीआई के लोगों का कहना है कि हमारे लिए ओपन एंड शट केस है। उस वक्त भी मैंने कहा था कि उनके लिए शट केस ही है, ओपन केस नहीं है। अब देखिए कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड की रकम जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान से बरतानिया ट्रांसफर की गई थी और वो रकम हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आनी चाहिए थी, वहां पे नेशनल क्राइम एजेंसी ने उसे फ्रीज कर दिया था। लेकिन मलिक रियाज साहब, जिन्हें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 460 अरब रुपए जुर्माना किया था, जो कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से दी गई जमीन उन्होंने औने पौने दामों खरीदी और उस पर केस चला सुप्रीम कोर्ट में। एक बिल्कुल
ब्लैक एंड व्हाइट सूरत हाल सामने आई, क्रिस्टल क्लियर सूरत हाल सामने आई कि मलिक रियाज साहब को इतना फाइन पे करना है, क्योंकि उन्होंने जो जमीन वहां पे खरीदी वो मार्केट रेट के मुताबिक नहीं थी, लेकिन उनका जो फाइन था उसे एडजस्ट किया गया। वो जो मनी लॉन्ड्रिंग की लेकिन राजा खालिद साहब, आप जिस ट्रांजैक्शन का जिक्र कर रहे हैं उसकी अगर मुकम्मल डिटेल्स में जाएं, जो एनसीए ने भी अपनी प्रेस रिलीज में बताया और उन्होंने बाद में फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का बताया कि ये जो सेटलमेंट की गई है आउट ऑफ कोर्ट की गई है और इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का गिल्ट नहीं निकला है। तो जो पैसे थे जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब्त किए थे वो अल्टीमेटली तो पाकिस्तान वापस आने ही थे और प्रॉपर्टी टाइकून के अकाउंट में ही आने थे। जी जी, मैं अर्ज करता हूँ, बात यह है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की अमाउंट होती है ना वो किसी भी गवर्नमेंट को जानी होती है वापस, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जानी थी, उनकी रकम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में वो जब्त हुई, वहां पे फ्रीज की गई थी। गिल्ट की अगर बात होती तो उन्हें वहां पे वो सजा हो जाती, वो ट्रायल करते, उसका उन्होंने वहां पे ट्रायल नहीं किया। ट्रायल करना था हुकूमत पाकिस्तान ने, जिनकी रकम बरतानिया को भिजवाई दी गई थी, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, इस गवर्नमेंट का हक था, इस्तेकाक था, ऑफेंस यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होता था, जिस तरह के यहाँ पे ट्रायल भी किया गया। लेकिन वो रकम अनफॉर्चुनेटली उनके जो फाइन था उसमें एडजस्ट कर दी गई और उसके बदले में जो रिवार्ड मिला वो 458 कनाल की अराजी अलकादर ट्रस्ट के नाम से। अब कहा यह जाता है जी कि हमने यूनिवर्सिटी बनाई, यूनिवर्सिटी महज एक डंगोसला है। एडवोकेट राजा खालिद इस पे अपनी कानूनी माहिर दे रहे थे। बहुत शुक्रिया।